प्रमाण तो यहाँ तक कर लिया था। आगे है प्रमाण। प्रमाण देखो, हर कोई दर्शन है वो अपने अपने प्रमाण मानता है। कोई दर्शन आपस में सेम प्रमाण नहीं मानता। कुछ दर्शन है जैसे या सांख्य दर्शन, योग दर्शन, दोनों तीन तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। तो और जो न्याय दर्शन है उनका मानना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों ही प्रकार के प्रमाणों में सारे के सारे प्रमाण अंतर्भूत हो जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा नहीं मानना है। चारवाक का मानना है कि एक ही अलंकार काफ़ी होता है। जैन, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन के अनुसार दो ही प्रमाण बहुत हैं, अर्थात अपने बात को सिद्ध करने के लिए दो ही प्रमाणों की सहायता लेते हैं। सांख्य और योग हैं वो तीन तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। बाकी जितने भी प्रमाण बच जाते हैं वो उसी के अंतर्भूत आ जाते हैं, उनका ऐसा मानना है। न्याय दर्शन चार प्रमाणों को मानता है। बाकी के जो अभाव, अनुपलब्धि इत्यादि जो प्रमाण है वो इसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। और वेदांत 6 प्रमाणों को मानता है। मीमांसा 5 और 6 दोनों प्रमाणों को मानती है। कुछ पौराणिक हैं वो 8 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। तो न्याय का क्या कहना? न्याय का कहना है कि 8 प्रकार के प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। 4 प्रकार के जो प्रमाण हैं उन्हीं से 8 प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि हो जाया करती है, यानी 8 प्रकार के प्रमाण इसी के अंतर्भूत हो जाया करते हैं। तो इसीलिए तर्क भाषा में भी 4 प्रमाण माने गए हैं, क्योंकि तर्क भाषा न्याय शास्त्र का ग्रंथ है और न्याय शास्त्र स्वयं 4 प्रमाणों को मानता है। तो ये भी 4 ही प्रकार के प्रमाणों को मानता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण है, फिर शब्द प्रमाण है और एक है उपमान प्रमाण। अब कह रहे प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? देखो, प्रमाण का लक्षण आया था प्रमाकरणम प्रमाणम, वो प्रमाण का लक्षण था। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, कई जगह ऐसा होता है कि हम सीधा बोल जाते हैं कि ऐसे हमें बोला जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताओ, तो हम बोलते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम ओनली प्रमाण का लक्षण होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? तब हम कह सकते हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। लेकिन बात अगर प्रत्यक्ष को दर्शाने की होगी, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? तो कह रहे साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करवाने वाला, जो भी हम अपनी इंद्रियों से जिसका साक्षात्कार करते हैं। जैसे प्रमाण तो अनुमान भी होता है, हम किसी भी वस्तु को अनुमान से सिद्ध कर देते हैं, किसी को सादृश्यता तो से सिद्ध कर देते हैं, किसी को किसी के शब्दों को लेकर के सिद्ध कर देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होता है? हम उस वस्तु को देख करके या श्रोत्र इंद्रिय यानी सुन करके या स्पर्श करके, मतलब अपनी इंद्रियों से उसको, अपनी इंद्रियों के द्वारा उस चीज़ को प्रसिद्ध करते हैं या उस चीज़ की प्रतीति करते हैं। वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अर्थात साक्षात करने वाली जो प्रमा है वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। अब कह रहे साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इंद्रियों से उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, इंद्रियों से ही जब हम साक्षात कर रहे हैं किसी वस्तु का, या तो सुन करके साक्षात कर रहे हैं तो श्रोत्रेंद्रिय कार्य कर रही हैं, अगर देख करके किसी वस्तु का साक्षात्कार कर रहे हैं तो निश्चय से हमारी आंखें कार्य कर रही हैं, अगर किसी को स्पर्श करके किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होती है? त्वचा इंद्रिय कार्य करती है। तो जो साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है वो निश्चय रूप से इंद्रियों से उत्पन्न होती है। और इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती, मतलब ये जो प्रमा होती फिर ये 2 प्रकार की हो जाती है इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली। एक सविकल्पक प्रमा होती है और एक निर्विकल्पक प्रमा होती है। देखो, सविकल्पक जो प्रमा होती है वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। उसमें पूर्ण रूप से हम न तो खुद संतुष्ट होते हैं और न ही संतुष्ट होकर के हम दूसरों को बोल सकते हैं कि ऐसा है। ये जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है। और निर्विकल्पक जो ज्ञान होता है वो पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। जैसे अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत दूर से कोई आ रहा होता है तो हमें इतना पता चलता है कि इस प्रकार के अवयवों वाला कोई मनुष्य आ रहा है। हमें नहीं दिखाई देता कि ये कौन है, कैसा है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा। हमें इस प्रकार का ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो अधूरा रहता है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है तो इतना लंबा है, कृष्ण वर्ण का है, गौर वर्ण का है, किस प्रकार से बोलता है, कैसा मनुष्य है, इस प्रकार की पूरी जानकारी हमारे पास होती है। अर्थात साक्षात रूप से हमने उसे देखा है। तो जहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त हो वो सविकल्पक ज्ञान होता है, और जहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है वो निर्विकल्पक, अर्थात हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियों ने उसे पूर्ण रूप से देख लिया है, पूर्ण रूप से उसका साक्षात्कार कर लिया है, किसी प्रकार का कोई संशय विपर्य इत्यादि नहीं है। तो इसलिए संशय विपर्य इत्यादि से रहित जो साक्षात्कार होता है वो निर्विकल्पक प्रमा कहलाती है। अब कह रहे इसके करण 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात करण मतलब सहायक सिद्ध जो होता है वो 3 प्रकार से होता है।
कभी कभी हम कदाचित इंद्रियम, मतलब कभी हम ये ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कभी कभी हम इंद्रियों का सन्निकर्ष अर्थात संबंध से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इंद्रिय से कैसे, हमने एक घड़े को देखा तो हमारी इंद्रिय ने उस घड़े को देखा, तो इंद्रिय क्या, हमारी जो आँख हो गई, नेत्र जो थी वो इंद्रिय बन गई, और जो घड़ा था वो अर्थ बन गया। तो दोनों का जब बीच में संबंध हो गया तो शुरू में तो हमारी इंद्रिय कोई भी वस्तु को देखती है तो इंद्रियां हो जाती हैं। कभी हमारी इंद्रियों के बीच में जो संबंध होता है वो सन्निकर्ष कहलाता है। तो आँख हमारी इंद्रिय बन जाती है और घड़ा हमारा अर्थ बन जाता है, और उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो सन्निकर्ष कहलाता है। तो कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान प्राप्त होता है, कदाचित ज्ञानम, कदाचित कभी कभी सीधा ज्ञान ही प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का करण पाया जाता है। आगे कहा षड्विध सन्निकर्ष है। 6 प्रकार के यहाँ पर सन्निकर्ष शब्द आया कि कभी हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कभी हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। तो वही बता रहे हैं कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, अर्थात जब हमारी आँखों का या जब हमारी इंद्रियों का किसी वस्तु से संयोग होता है, उसी को सन्निकर्ष बोलते हैं। तो वो 6 प्रकार का होता है। ये हम आपको याद हो तो पीछे भी पढ़ चुके हैं तर्क संग्रह में। अब यहाँ तर्क भाषा में दोबारा से पढ़ा जा रहा है। तो वहीं कह रहे हैं कि जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है वो 6 प्रकार का होता है। एक संयोग होता है, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, चौथा है समवाय, 5वां है समवेत समवाय, और छठा है विशेष्य विशेषण भाव समवाय। ये कह रहे संयोग, संयोग से आप सीधा सीधा समझते हो, संयोग होना मतलब मात्र किसी वस्तु का हमसे संयोग हो गया। जैसे हमारी आँखों का किसी से घड़े से संयोग हो गया, तो मतलब हमारी आँखों ने उस घड़े को देखा, दोनों का आपस में संयोग हो गया, तो वो संयोग संबंध होता है। संयोग हमने पीछे भी पढ़ा था, संयोग कैसा संबंध होता है, समवाय से बिल्कुल रहित होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमारी आँख जब तक देखती रहेगी तब तक वो घड़ा टिका रहेगा, जैसे ही हमारी आँख उधर हुई तो घड़ा नष्ट हो गया, ऐसा तो कोई संबंध नहीं है। 2 मिनट के लिए हमारी आँख ने घड़े को देखा, 2 मिनट बाद में हमारी आँख ने किसी पुस्तक को देख लिया, उसके बाद किसी वस्त्र को देख लिया। तो संयोग होता रहता है, मतलब संयोग का कोई अवधि नहीं होती है। संयोग कितनी भी देर का हो सकता है, 2 पल का होता है, 1 क्षण का भी हो सकता है, बहुत देर तक का भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है, केवल मात्र संयोग होता है। तो संयोग किसके बीच में है, चक्षु और घट का ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात अपनी चक्षु के द्वारा घड़े का ज्ञान प्राप्त हुआ। अपनी चक्षु ने केवल मात्र घड़े को देखा कि यहाँ घड़ा रखा है, बस इतना जो ज्ञान प्राप्त है वो संयोग संबंध कहलाता है। दोनों में संयोग संबंध हुआ। आगे है संयुक्त समवाय। संयुक्त का मतलब होता है संयोग, अब मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं संयोग समवाय या संयुक्त समवाय। अब कह रहे हैं कि चक्षु घट रूप का ज्ञान प्राप्त करता। यहाँ पर इंद्रियां तो चक्षु ही रहेगी, क्योंकि देखने का कार्य तो चक्षु ही करती हैं। आगे देख क्या रही है, तो कह रहे घट रूप का ज्ञान प्राप्त किया। अब घड़े के अंदर रूप है, मतलब घड़ा जैसी मिट्टी होती है वैसा ही घड़े का कलर होता है। जैसे अगर रक्त वर्ण की मिट्टी है तो रक्त वर्ण का घड़ा हुआ। तो हम यहाँ तो घड़े में और घड़े के रूप में दोनों में समवाय संबंध है, यहाँ पर संयोग संबंध नहीं है। जब तक घड़ा रहेगा तब तक उस मिट्टी का वर्ण हम देख पाएंगे, और जब घड़ा ही नष्ट हो जाएगा तो वो मिट्टी भी नष्ट हो जाएगी एक प्रकार से। तो घड़े में और घड़े के रूप में दोनों में समवाय संबंध है। तो अब हमारी चक्षु ने किसे देखा, अब हमारी चक्षु रूप को देख रही है। तो रूप को देख रही है तो पहले घड़े को देखेगी, फिर घड़े के रूप को देखेगी। तो घड़े को देखा तो संयोग संबंध, यानी संयुक्त आँख और घड़ा संयुक्त हुआ। और उस घड़े के रूप को देखा, मतलब उसके समवाय को समवायत्व को देखा, तो चक्षु ने सीधे समवाय पर प्रहार किया। तो क्या हो गया, चक्षु दोनों में जो संयोग होता है वो संयुक्त समवाय संबंध हो जाता है। आगे कहा संयुक्त समवेत समवाय। समवेत समवाय क्या होता है कि समवाय के अंदर भी दूसरा समवाय रहना। तो अब चक्षु किसे देख रही है, कह रहे घटगत रूप को देख रही है, अर्थात घड़े के अंदर जो रूपत्व नाम की जाती है। पहले घड़े के रूप को देखा तो समवाय संबंध हो गया था, संयुक्त समवाय। अब घड़े के अंदर रूप के रूपत्व को देख रही है। अब हम बोलते हैं ना कि मनुष्य में मनुष्यत्व जाती रहती है, तो रूप में भी तो रूपत्व जाती रहती है, रक्त वर्ण में रक्तत्व जाती रहती है, कृष्ण वर्ण में कृष्णत्व जाती रहती है। तो अब चक्षु किसको देख रही है, तो रक्तत्व रूपी जाति को देख रही है, अर्थात रूप के अंदर रहने वाले रूपत्व को देख रही है।
तो अब कौन सा संबंध बनता है? संयुक्त, अर्थात पहले घड़े को देखा तो संयुक्त संबंध, फिर घड़े के रूप को देखा तो संयुक्त समवेत संबंध, और उस घड़े के अंदर के रूप के रूपत्व को देखा तो समवाय हो गया। तो इसलिए कौन सा संबंध हुआ? संयुक्त समवेत समवाय संबंध हो जाता। आगे है समवाय। समवाय अर्थात दो ऐसा जहाँ इंद्रियां और जो संयोग हो रहा वो दोनों ही समवाय संबंध से रहें। तो समवाय कैसा हो गया? अर्थात श्रोत्र और शब्द का संबंध होता है। श्रोत्र और शब्द दोनों का संबंध किससे होगा? समवाय से ही होगा। अगर हमारा श्रोत्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है तो शब्द भी हमारे लिए तो विनाश को प्राप्त ही हो जाता है, क्योंकि हमें सुनाई किससे देता है? शब्द में जो आकाश, श्रोत्र में जो हमारा आकाश रहता है उसको ही, उसकी वजह से ही हमें शब्द सुनाई पड़ता है। लेकिन जब जैसे ही कर्णेंद्रिय खराब हो जाती है तो हमारे लिए तो शब्द भी नष्ट हो जाता है। तो शब्द में और श्रोत्र में दोनों में कैसा संबंध है? समवाय संबंध होता है। आगे कहा समवेत समवाय। अब देखो वही बात फिर आ गई, समवाय में भी कोई दूसरी वस्तु समवाय रूप से रह रही है, अर्थात श्रोत्र और शब्द दोनों में समवाय संबंध है, और शब्द में भी शब्दत्व जाति का रहना। मनुष्य में मनुष्यत्व जाति, घट में घटत्व जाति, रूप में रूपत्व जाति, तो इसी प्रकार से शब्द में शब्दत्व जाति रहती है। तो अब श्रोत्र इंद्रिय किसे देख रही है? शब्दत्व को देख रही है, शब्दत्व को सुन रही है, तो क्या कहलाता है? समवेत समवाय हो जाता है। तो श्रोत्र और शब्द रूप में कौन सा संबंध है? तो समवेत समवाय संबंध होता है। आगे है विशेष्य विशेषण भाव। वैसे तो ये अभाव होता है, तो कहते हैं अभाव का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन इनका क्या मानना है कि अभाव से भी हमें कभी कभार प्रत्यक्ष रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे क्या है कि भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घट नहीं है। जैसे कोई मनुष्य है, हर रोज जा करके देखता है कि वहाँ घड़ा रखा है, प्रत्यक्ष करता है, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूपी साक्षात्कार प्रमा उसे प्राप्त हो रही है। लेकिन एक दिन वो जैसे ही जाता है वहाँ से घड़ा गायब होता है, तो अभाव रूपी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया या नहीं बन गया? जिस घड़े को वो वहाँ रोज देख रहा था, आज वो घड़ा नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो हुआ, प्रत्यक्ष देखा उसने। इसलिए यहाँ पर भूतल जो शब्द है वो विशेष्य है और घड़े का न होना वहाँ पर विशेषण है। इसलिए दोनों में जो संबंध है वो विशेष्य विशेषण भाव संबंध है, जो इंद्रियों के द्वारा पता चलता है। तो ये इस प्रकार से षड्विध सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का मतलब होता है संबंध होना, किस किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वही संबंध 6 प्रकार के होते हैं। कभी सीधा सीधा संयोग होता है, जैसे चक्षु और घड़े का संयोग हो जाना। कभी कभी संयुक्त समवाय संबंध होता है, संयुक्त समवाय मतलब घड़े का घट रूप से हो जाना, क्योंकि घड़ा जब चक्षु जब घड़े को देखती है तो संयोग हो जाता है, और उस घड़े के अंदर वाले रूप को देखती है जो घड़े के अंदर समवायी रूप से रह रहा, तो संवेद समवाय, संयुक्त समवाय। इसी प्रकार से घटगत रूप को देखती है तो संयुक्त समवेत समवाय संबंध बन जाता है। श्रोत्र और चक्षु दोनों के, श्रोत्र और शब्द दोनों के बीच में समवाय संबंध होता है, और श्रोत्र और शब्द के अंदर रहने वाले शब्दत्व के बीच में समवेत समवाय संबंध है। भूतले घटो नास्ति अर्थात विशेष्य विशेषण भाव संबंध हो जाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के षड्विध सन्निकर्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए जाते हैं। ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। अब है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? तो कह रहे लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग का परामर्श करना अनुमान। लिंग होता किसी चिन्ह को देख करके, तो अनुमान प्रमाण कहाँ प्रयोग करता? प्रत्यक्ष तो सीधी सी बात, अगर कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। अनुमान तो वहां लगाया जाता है ना, किसी वस्तु को देख करके हम अनुमान लगाते हैं। जैसे हमने धुआं देखा, पर्वत के ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, तो हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि शायद यहाँ पर आग होगी, क्योंकि आग है तभी तो धुआं दिखाई दे रहा है। तो लिंग का अर्थ होता है किसी चिन्ह को देख करके अनुमान लगाना, और किसी चिन्ह को देख करके उसके ऊपर परामर्श करना कि यहाँ शायद ये हो सकता है, क्योंकि जहाँ धुआं हो वहीं आग होती है, ऐसा परामर्श इत्यादि व्याप्ति आदि से संभव है। तो किसी लिंग को देख करके उसका परामर्श करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुमानम, वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। अर्थात येन ही अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमान निहित किया जाता है उसको अनुमान कहते हैं। आगे कह रहे लिंग परामर्श का लक्षण दे रहे हैं कि लिंग परामर्श क्या होता है। तो कह रहे लिंग परामर्शेन च अनुमीयते लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात किसी चिन्ह को देख करके उसी चिन्ह से की वजह से परामर्श करना या उसी चिन्ह की वजह से अनुमिति का पता लगाना क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण कहलाता है।
आगे कहते हैं परामर्श है तृतीय ज्ञानम, इसी में हिंदी के नीचे लिखा हुआ परामर्श है तृतीय ज्ञानम, अर्थात जो परामर्श होता है वो तृतीय ज्ञान बोला जाता है। तृतीय का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पहले देखा, दूसरे देखा, तीसरे देखा, मतलब बार बार हर चीज़ को एक ही तरीके से देखना। जैसे हमने कभी कभार देखा रसोई घर में कि जहाँ जहाँ धुआं दिखाई देता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। सीधी सी बात है, धुआं बिना अग्नि के कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। पहले हमने ये देखा, फिर हमने कहीं ऐसा और भी जगह बार बार हमने देखा, तो एक प्रकार से व्याप्ति कर ली कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ निश्चय रूप से अग्नि होती है, क्योंकि इन दोनों में सह एकस्मिन भाव संबंध है, मतलब साहचर्य नियम है, दोनों हमेशा ही साथ साथ पाए जाते हैं। जहाँ धुआं होगा वहाँ निश्चय रूप से अग्नि पाई जाती, तो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर हमने पर्वत के ऊपर जाके देखा कि यहाँ भी धुआं है, इसका मतलब यहाँ भी अग्नि ही होगी। तो 2 बार हमने पहले रसोई घर को टटोला, फिर उसके बाद हमने व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त किया। अब तीसरी बार जाकर के हम पर्वत पे देखते हैं, तो तीसरी बार वहीं परामर्श फिर करते हैं कि हाँ यहाँ भी धुआं, इसलिए यहाँ पर अग्नि है, इसलिए परामर्श को तृतीय ज्ञान कहा जाता है। आगे करे करण किसे कहते हैं, तो कह रहे तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति ही प्रतिकरणत्वात्। करण होता किसी सहायक सिद्धि को कहते हैं, साधकतमम कारण को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अनुमिति की, अनुमिति मतलब अग्नि की, अग्नि का अनुमान किया। यहाँ पर अनुमान धुआं हो जाता है, धुएं को देख करके अनुमान करना, और अनुमिति होती है उस वस्तु की प्राप्ति करना। अनुमिति मतलब यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, तो यथार्थ रूपी ज्ञान तो यहाँ पर अग्नि है। तो अग्नि क्यों है, किस लिए है, इस प्रकार का पता कौन बताता, धूमादि ज्ञानम, धूमादि से पता चलता। यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ पर अग्नि है। तो यहाँ पर धूमादि जो ज्ञान है वो अनुमिति के प्रति करण बन गया, करण मतलब सबसे सहायक बन गया। अनुमिति यहाँ पर अग्नि है और धूमादि ज्ञान यहाँ पर करण है, क्योंकि अग्नि का पता सीधा सीधा धूम आदि से लग रहा है, धुएं से पता लग रहा है। तो अग्नि को सबसे ज़्यादा सिद्ध करने में किसका हाथ है, धुएं का हाथ है। तो इसलिए धुआं यहाँ पर करण अर्थात सहायक बन रहा है अनुमिति को सिद्ध करने में। आगे है अनुमिति। अनुमिति क्या है, तो कह रहे अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति ही, अग्नि आदि जो ज्ञान है वो अनुमिति कहलाता है। आगे व्याप्ति लक्षण, व्याप्ति किसे कहते हैं, तो कह रहे साहचर्य नियमो व्याप्ति है, अर्थात 2 वस्तु हमेशा ही साथ साथ देखी जाएं उन्हीं को साहचर्य नियम कहते हैं। मतलब हमेशा साथ साथ रहने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं को व्याप्ति कहा जाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये साहचर्य नियम व्याप्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है ना वहाँ वहाँ अग्नि हो सकती नहीं, मतलब होती ही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ अग्नि के पीछे पीछे धुआं भी हो। कई सारी वस्तुएं आजकल हम देखते हैं, हमारा गैस सिलेंडर है, सूरज इत्यादि है, जहाँ पर अग्नि तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता है। लेकिन ये जरूरी है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि निश्चय रूप से मिलेगी, क्योंकि बिना धुआं हमेशा अग्नि के साथ ही मिलेगा। धुआं वहीं मिलेगा जहाँ अग्नि होती है, अग्नि के बिना कहीं धुआं नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये साहचर्य नियम व्याप्ति है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ धुआं हो। आगे लिंग, लिंग का लक्षण क्या है, तो कहते हैं व्याप्तिर बलेन अर्थ गमकम लिंगम, अर्थात व्याप्ति के बल के ऊपर जो ज्ञान प्राप्त किया हमने। व्याप्ति मतलब जैसे हमने व्याप्ति की कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, क्योंकि अग्नि में और धुएं में दोनों में व्याप्ति का संबंध है। तो व्याप्ति से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है, अर्थात चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पर धूम अग्नि का लिंग है। स्वाभाविक संबंध व्याप्ति, स्वाभाविक अर्थात जिन 2 में हमेशा स्वाभाविक संबंध पाया जाए, नॉर्मल सा संबंध पाया जाए कि जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी, ये स्वाभाविक रूप से दोनों साथ में रहते हैं, तो स्वाभाविक संबंध को या सहस्रीय संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। और जहाँ स्वाभाविक संबंध नहीं होता है वहाँ उपाधि कही जाती है। जैसे इसमें उदाहरण मिलता है जब हम तर्क भाषा पढ़ते हैं कि जैसे मैत्री के 7 पुत्र हैं और 7 के 7 कृष्ण वर्ण के हैं, मतलब काले वर्ण के हैं, तो हम इसे देख करके ये तो नहीं कहते ना कि मतलब कि जहाँ जहाँ मैत्री के पुत्र होंगे वहाँ वहाँ कृष्णत्व पाया जाएगा। क्या पता अगर मैत्री का 8वां जो पुत्र है वो गौर वर्ण का हो जाए, तो ये तो कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, क्योंकि मैत्री का पुत्र है इसलिए काला ही होगा। कोई संबंध, कोई व्याप्ति संबंध या कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। स्वाभाविक संबंध तो ये है ना कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ निश्चय रूप से अग्नि मिलेगी, ये एक स्वाभाविक संबंध है, ये एक व्याप्ति है।
लेकिन ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैत्री के 7 पुत्र हुए और 8वां पुत्र होने वाला है वो भी काला ही होगा। तो ये औपाधिक संबंध होता है, किसी उपाधि भेद से हो जाता। ऐसा हो सकता है कि उसने 7 पुत्र जब जन्म दिए तो उन्होंने शायद कुछ खाना पीना ऐसा खाया हो, घास फूस इत्यादि ऐसा खाया हो, मतलब जो शाक इत्यादि होते हैं वो ऐसा खान पान उसका ऐसा रहा हो कि जिसकी वजह से उसके पुत्र कृष्ण वर्ण के हों। और क्या पता अब वो खाने में ऐसा कुछ खा रही हो कि जिसकी वजह से उसका पुत्र गौर वर्ण का हो जाए। तो ये क्या होता है, ये एक औपाधिक संबंध होता है। और जहाँ पर स्वाभाविक संबंध होता है वो व्याप्ति कहलाता है, जहाँ स्वाभाविक संबंध नहीं होता उसको औपाधिक संबंध कह देते हैं। आगे कहा अनुमानम द्विविधम, जो अनुमान होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वार्थ अनुमान होता है और दूसरा प्रार्थ अनुमान कहा जाता है। स्वार्थ अनुमान कैसा होता है, तो कह रहे स्वार्थ स्वप्रतिपत्ति हेतु, अर्थात जहाँ पर अपने ज्ञान का निमित्त बना लेना, अपने आप में ही ज्ञान को प्राप्त कर लेना, या अपने आप से ही समझाना कि यहाँ पर धुआं है इसलिए यहाँ पर अग्नि इत्यादि होगी। तो अपने आप के ज्ञान से अपने आप को समझाना क्या कहलाता है, स्वार्थ अनुमान होता है। और प्रार्थ अनुमान किसे कहते हैं, तो कह रहे यत्तु कश्चित स्वयं धूमादि ज्ञानम उपाय, कोई मनुष्य है जो स्वयं धूमादि अग्नि उपाय, स्वयं धूम इत्यादि अग्नि को देख लेता है, जान लेता है। और परम बोधयितुम, अब वह मनुष्य दूसरे को समझाने के लिए, परम बोधयितुम, परम मतलब किसी दूसरे को, बोधयितुम समझाने के लिए, पंच अवयव अनुमान वाक्यम, 5 अवयव अनुमान वाक्यों का प्रयोग करता है। तत्प्रार्थ अनुमानम, वो प्रार्थ अनुमान कहता था। जब कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके किसी दूसरे को उसका बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्यों का प्रयोग करता है, वह प्रार्थ अनुमान कहा जाता है। अब 5 अवयव कौन से हैं, तो कह रहे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा मतलब किसी मनुष्य ने प्रतिज्ञा की कि पर्वतो अग्निमान, कि ये पर्वत है वो अग्निमान अर्थात अग्नि वाला है। पर्वत में क्या करना चाह रहा, अग्नि को सिद्ध करना चाह रहा है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कहता है कि ये पर्वत है वो अग्नि वाला है। दूसरा मनुष्य पूछता हेतु क्या है, कारण क्या है, तो पहला मनुष्य कहता है धूमत्वात्, क्योंकि यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है, इस पर्वत से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वह मनुष्य कहता फिर क्या हुआ, मतलब तुम तो ये कह रहे हो कि ये पर्वत अग्नि वाला है, तो अग्नि तो नहीं दिखाई दे रही ना, धुआं ही तो दिखाई दे रहा है। फिर वो उसे उदाहरण देता है कि यो यो धूमवान सो सो अग्निमान, था जहाँ जहाँ धुआं होगा या जो जो वस्तु धुएं वाली होगी सो सो अग्निमान, वो अग्नि वाली भी होती है। था जहाँ पर धुआं दिखाई दे जाता है, सीधी सी बात है वहाँ अग्नि भी होती है। इसलिए मैं इस धुएं को देख करके कह रहा हूँ कि यहाँ अग्नि है। जैसे महानस, जैसे हम अपनी महानस अर्थात रसोई घर में देखते हैं। उपनय किया कि तथा चयम, वहीं रसोई वाली स्थिति इस पर्वत पे लागू होती है। जैसे रसोई में हम देखते हैं कि धुएं वाली होने की वजह से वहाँ अग्नि पाई जाती है, उसी प्रकार से इस पर्वत में भी धुआं है और उपसंहार कर दिया यानी निगमन कर दिया कि तस्मात् तथा, इसीलिए इस पर्वत में भी अग्नि है, तो पर्वत भी अग्नि वाला है। तो ये जो 5 वाक्य का प्रयोग किया ये परबोधयितुम अर्थात किसी दूसरे को समझाने के लिए कर रहे हैं। स्वार्थ अनुमान में ऐसा नहीं होता, स्वार्थ अनुमान में अपने निमित्त हेतु अपने आप को समझा लेता है, लेकिन प्रार्थ अनुमान में क्या होता है, अपने आप समझ करके उस धूम इत्यादि अग्नि का ज्ञान प्राप्त करके परबोधयितुम किसी दूसरे को समझाने के लिए 5 प्रकार के अनुमान रूपी अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रार्थ अनुमान कहा जाता है। तो यहाँ तक करते हैं आज। आई थिंक आपको समझ में आया हो। ये टॉपिक पहले तर्क संग्रह में भी आ चुका है, अब तर्क भाषा में भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज तो है नहीं। वहाँ भी अनुमान प्रमाण वैसा ही होता, वो भी न्याय से ही लिया गया है। यहाँ भी अनुमान प्रमाण वैसा ही, यही अनुमान प्रमाण वही है। वहाँ भी 2 ही प्रकार के अनुमान प्रमाण थे, स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान। वहाँ भी किसी दूसरे को समझाने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग किया गया था। यहाँ तर्क भाषा में भी वैसा ही है, कोई चेंज तो है नहीं। वही प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ था, यही प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ है। वही 3 प्रकार के कारण वहाँ थे, वहाँ पर थोड़ा सा सरल करके लिख दिया गया था, यहाँ थोड़ा सा कठिनता से लिख दिया गया है। इतना सा मात्र भेद है दोनों में, बाकी कोई भेद नहीं है। वो भी उपमान प्रमाण को मानते हैं, हेत्वाभास इत्यादि को मानते हैं। वहीं हेत्वाभास, हेतु इत्यादि उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़े से अगर उदाहरणों में भले ही थोड़ा सा भेद हो सकता, लेकिन डेफिनेशन तो वहीं की वहीं रहेगी।
तो इस प्रकार से तर्क संग्रह और तर्क भाषा में बहुत ज़्यादा साम्यता पाई जाती है। वो थोड़ा सा सरलीकरण है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट उसमें लिखा गया है। तो आज यहाँ तक करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो आप बोल सकते हैं।